प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहीन जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर विषवनी लोक में वे वंद्य सुर प्रतिवृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमावाण पाणो य व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेतना जस। हमारी बात कल मार्गणाओं के संबंध में लगभग पूरी हुई है। थोड़ी बहुत बात आहार मार्गणा के संबंध में थोड़ी बहुत करनी है, बाकी हो गई है। मार्गणाएं 14 मार्गणाओं के नाम। हाँ, अर्पणा जी सुनाएंगे 14 मार्गणाओं के नाम। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशिया, भव्यत्व, सम्यक, आहार, संगी आहार। हाँ, बढ़िया। ये 14 मार्गणाएं हैं और इनके संबंध में हमारी चर्चा लगभग हुई है। आहार मार्गणा के संदर्भ में कल हम बात कर रहे थे, जो जीव नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं, नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण वो आहार कहलाता है। और जो जीव ऐसी नौकर्म वर्गणाओं को अर्थात आहार को ग्रहण करते हैं वो आहारक कहलाते हैं। और जो जीव ऐसी नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते वो अनाहारक कहलाते हैं। अभी नौकर्म वर्गणाएं क्या हैं कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, अथवा ये 3 शरीर और भाषा और मन, इन 3 शरीर, भाषा और मन के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनका ग्रहण करना, इन वर्गणाओं को नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं। 3 शरीर, भाषा और मन, अथवा 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो वर्गणाएं हैं उनको कहते हैं नौकर्म वर्गणा। नौकर्म मतलब शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं वो नौकर्म कहलाते हैं। और ये शरीर तो है ही, और भाषा और मन ये भी शरीर से संबंधित हैं, तो ये जिनसे बनती हैं वो वर्गणाएं कहलाती हैं नौकर्म वर्गणाएं। नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना वो आहार कहलाता है, और आहार ग्रहण करने वाले जीव आहारक कहलाते हैं। ये जो हम भोजन, रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाते हैं, ये भी सब आहार वर्गणाएं। ये जितना भी चीजें हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं वो सब आहार वर्गणाएं हैं, तो वो भी नौकर्म वर्गणाएं ही हैं। तो नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण आहार है। और अब ये आहारक जीव, संसारी जीव, सामान्य रूप से सभी संसारी जीव आहारक ही होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं तब वो अनाहारक होते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब जीव ये नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करते? ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? हाँ, कौन बता रहे हैं? एक पॉइंट बताना है या? चलिए, एक पॉइंट आप बताइए, फिर दूसरों से पूछ लेंगे। समुद्र घाट, केवली का समुद्र घाट के समय प्रतर और दंड और तीसरे और चौथे स्टेप पर, तीसरे और चौथे वाले तो स्टेप में तीसरा और चौथा स्टेप कौन सा है? एक तो प्रतर है,
हाँ, और लोक पूरण, प्रतर और लोक पूरण। प्रतर और लोक पूरण के समय जीव अनाहारक होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। एक और अपन इसको, हाँ, अयोग केवली के समय, अयोग केवली के समय, बढ़िया, ठीक है। हाँ, नीलम भाभी बोलिए। और विग्रह गति, चलिए आगे आंसर, विग्रह गति में। लेकिन अब विग्रह गति में कब, विग्रह गति में कब जीव अनाहारक होता है? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ऋजु गति में नहीं होता है, ऋजु गति में नहीं होता है, पर बाकी 3 समय तक मैक्सिमम आहारक रह सकता है, और केवली समुद्यात में भी मैक्सिमम 3 समय तक आहारक रह सकता है। अनाहारक, आहारक नहीं, सॉरी, अनाहारक। अनाहारक। हाँ, अनाहारक। देखिए, एक और अपन इसके लिए, अपन ने जो पीछे योग मार्गना पढ़ी है, तो जब जब जीव कार्मण काय योग में स्थित है तब तक वो अनाहारक है। यानी कार्मण काय योग में स्थित जीव अनाहारक होते हैं। जीव वही आएंगे जो अभी हमने पढ़े हैं, लेकिन हम याद रखने के लिए एक और दूसरी तरफ से उसको याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि जितने भी जीव कार्मण काय योग में स्थित हैं, और कार्मण काय योग कब होता है वो हमने योगों के समय पढ़ा था कि एक तो विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, और एक केवली समुद्घात के ये जो 2 टाइम है, 3rd और 4th स्टेप, प्रतर और लोक पूरण, इन 2 समय में कार्मण काय योग होता है। तो कार्मण काय योग में जीव अनाहारक होता है। लेकिन कार्मण काय योग में जितने भी जीव हैं वो तो अनाहारक हैं, लेकिन इसके अलावा भी जीव अनाहारक हैं, क्योंकि जो अयोग केवली हैं उनके ना कार्मण काय योग है ना और कोई योग है, लेकिन फिर भी वो अनाहारक हैं। ऐसे ही सिद्ध भगवान के भी योग नहीं है, लेकिन वो अनाहारक हैं। तो संसारी जीवों में समझने के लिए कि जो भी जीव कार्मण काय योग में स्थित हैं वो अनाहारक ही होते हैं। तो विग्रह गति वाले जीव, यानी जो मोड़े वाली जिनकी विग्रह गति है, उस विग्रह गति में स्थित जीव, केवली समुद्घात के जो 3rd और 4th स्टेप है उसमें स्थित जीव, अयोग केवली जीव और सिद्ध भगवान, ये 4 तरह के जीव अनाहारक होते हैं। इसके अलावा समस्त संसार के जितने भी सब जीव हैं वो सब आहारक ही होते हैं, अनाहारक नहीं होते। अनंत भगवान भी 13वें गुणस्थान में इतने लंबे समय तक रहते हैं, तो 13वें गुणस्थान का जो पूरा बाकी का पीछे का टाइम है उसमें आहारक ही है। नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण उनके भी प्रति समय होता रहता है। अब जिसके जो योग्य है वो बात समझ लेना है, जो जितने इंद्रिय है अथवा जिसके जिस प्रकार की भाषा है या मन है, उस हिसाब से उस वर्गणाओं का ग्रहण होता है। एक जो कल अपनी लास्ट में डिस्कशन चल रहा था कि वो एक समय कहेंगे विग्रह गति में, यानी ऋजु गति से गए, तो एक समय वाली कहेंगे उसको या बिना समय वाली कहेंगे। देखिए दोनों, यानी कथन तो आपको ऐसा ही मिलेगा। जितने भी तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र का अर्थ उठा के देखेंगे तो जो विग्रह गति यानी बिना मोड़े वाली जो गति है, ऋजु गति जिसे कहते हैं अथवा ईशु गति भी कहते हैं, सीधी जो गति है बिना मोड़े वाली, उसमें ऐसे कहते हैं एक समय लगा। लेकिन एक्चुअल में अभी देखिए 2 और 4, 2, 4, 6 ऐसे अपन ने संख्याएं लिखी, तो इनके बीच में कितना गैप है? 2 और 4 के बीच में कितना गैप है? कितनी संख्याओं का गैप है? बोलिए मीनू दी। एक संख्या का। अब देखिए 2 आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं। ये है दृष्टिकोण, ये देखने की पद्धति है। वास्तव में बीच में एक 3 संख्या छूटी है। 2 और 4 के बीच में संख्या तो एक 3 छूटी है, लेकिन 2 में 2 प्लस करते हैं जब 4 आते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, तो उसको हम ऐसा भी कहते हैं। अब 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, या ऐसे कहें 2, 4, 6, 8, तो कितने कितने से बढ़ रहे हैं? 2, 2 से बढ़ रहे हैं। अब 2, 2 से बढ़ रहे हैं कि एक ही बढ़ रहा है? तो वो कहने की पद्धति है, देखने का नजरिया है, बात वही है। 2 से 3 जाने में एक समय तो लगेगा ना, 2 से 3 जाने में एक समय, 3 से 4 जाने में एक समय, तो 2 समय नहीं हो गया? वही मैं कह रही हूँ कि 2 से 3 पे गए हम, तो 2 के बाद तो 3 ही आ रहा था ना, समय कहाँ लगा? 2 के बाद तीसरा ही तो था नेक्स्ट। तो ये देखने का नजरिया है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक समय लगा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि समय लगा ही नहीं है, क्योंकि 2 के बाद तीसरा था, 2 पे मरा, तीसरे पे पैदा हो गया है, तो बीच में गैप कहाँ रहा? 2 समय पे मरा, 3 समय पे जन्म हो गया,
तो बीच में गैप रहा ही नहीं है। अगर समय का नंबर से हम देखते हैं तो एक्चुअल में वो बीच में गैप रहा ही नहीं है। वो बिना शरीर के वो जीव यहाँ मरा, अगले समय में शरीर प्राप्त जन्म हो गया। तो वैसे देखा जाए, ऐसे नंबर ऑफ टाइम अपन ऐसा देखें तो बीच में समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम कहते ऐसे हैं, कहने में ऐसे आएगा अगले समय में, एक समय में जन्म हो गया। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, केवल कहने की, लिखने की अपेक्षा है। समझना यह है कि जीव बिना शरीर के चौथे समय तक नहीं रहेगा। 3 समय से ज्यादा जीव बिना शरीर के नहीं रहता है। जो ये विग्रह गति वाला जो प्रकरण है, यानी जीव चौथे समय में जाके जन्म लेगा ही लेगा, ये फाइनल है। ऐसा नहीं होगा कि जो 3 मोड़े वाली गति है उसमें 4 समय तक वो विग्रह गति में है, फिर 5वें समय में जाके जन्म ले रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। 3 मोड़े वाली भी जो गति है, तो चौथे समय, देखिए जैसे कल हमने देखा था ना, ये देखिए, ये यहाँ पे किसी जीव का मरण हुआ है इस जगह, है ना, और उसको अब जन्म लेना है इधर जाके जन्म लेना है। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ मरण हुआ है, यहाँ जाके जन्म लेना है। तो अब वो कैसे जाएगा कि ऐसे गया और ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे भी जा सकता है कि इधर से जाके इधर टर्न ले, कहीं भी किसी भी रूप में जा सकता है। अपन एक टाइप मान लेते हैं अभी। ऐसे गया तो ये इस जगह मोड़ आया है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, ये एक समय लग गया यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने में। ये मोड़ा वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पहुंचने में एक समय लग गया। और ये दूसरा समय है, ये दूसरे समय पे यहाँ जाके जन्म हो गया। तो विग्रह गति में वो एक मोड़ा लिया है तो एक समय लगा। अगर हम इसको अब 2 समय कहेंगे कि विग्रह गति में 2 समय रहा, तो अब 3 मोड़े वाली जो स्थिति होगी, मान लीजिए कि तीसरा मोड़ा है, अपन ऐसे यहाँ बना, ये दूसरा मोड़ा हो गया और ये तीसरा मोड़ा हो गया। दिख रहा है ऊपर तक? ये पहला मोड़ा, ये दूसरा मोड़ा, इस जगह टर्न लिया, और ये तीसरा मोड़ा, और यहाँ ये जन्म है। तो अगर इसमें हम एक समय, ये है ना, 2 समय मान लें, इस पहली बार जो जन्म लिया, एक मोड़े में अगर जन्म लेने में हम विग्रह गति में 2 समय मान लेंगे, तो 2 मोड़े वाले में 3 समय हो जाएंगे, और 3 मोड़े वाले में 4 समय तो विग्रह गति में हो जाएंगे। फिर ये 5वें समय पे जाके जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन 5वें समय पे जन्म नहीं लेता है, जन्म ले लेता है चौथे ही समय पे। तो विग्रह गति में कितनी देर रहेगा मैक्सिमम? विग्रह गति में 3 समय से ज्यादा नहीं रहता है। तो अब बोलने में भले ही ऐसा है, ऋजु गति के लिए भी 1 समय कह देते हैं, और जो 1 मोड़े वाली है उसमें 2 समय लगे। समझना ये चाहिए कि वो दूसरे समय पे जन्म हो गया। जो 2 समय लगे ऐसा कह रहे हैं, तो मतलब ये है कि दूसरे समय पे जन्म हो गया है, वो समझना चाहिए। विग्रह गति में 2 समय तक रहा, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अगर 1 मोड़ा लिया है तो 1 समय विग्रह गति में रहा, दूसरे समय में जन्म हो गया। अगर 2 मोड़े लिए हैं तो 2 समय विग्रह गति में रहा, तीसरे समय पे जन्म हो गया। और अगर 3 मोड़े लिए हैं तो 3 समय विग्रह गति में रहा और चौथे समय में जन्म हो गया। इतना फर्क है। कांता आंटी, आप बार बार में अनम्यूट हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। समझ में आया नहीं आप लोगों को? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए। ऐसे जाके ऐसा नहीं, डायनेमिक भी तो सीधा जा सकता है कि बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। हाँ, तो स्ट्रेट जाता है, उसमें टाइम लग ही नहीं रहा ना। जो स्ट्रेट गया, जो एकदम स्ट्रेट गया है, उस जैसे यहाँ मरा और यहीं जन्म लेना है, तो ये सीधा चला गया। यहाँ नहीं जाए तो ऐसे डायगोनल चले जाए। नहीं, वो तो नियम है। विग्रह गति कल बात की थी ना हमने, विग्रह गति में श्रेणी के अनुसार ही गति होती है। वो जो श्रेणियां बताई थी, लाइन बनी हुई हैं पूरे आकाश के क्षेत्र में, जो आकाश के प्रदेश हैं वो लाइन वाइज हैं, और जब विग्रह गति में गमन होगा तो लाइन वाइज ही गमन होगा। अभी जैसे हम टेढ़े मेढ़े कैसे भी गमन करते हैं, विग्रह गति में वैसा गमन नहीं होता है। विग्रह गति में जीव लाइन के हिसाब से टर्न लेगा तो 90 डिग्री पे ही टर्न लेगा, ऐसे गोलाकार नहीं घूमेगा। हाँ, भारती आंटी आप कुछ बोल रहे? मैं कह रही थी विदिशाओं में नहीं जाता है। हाँ, विदिशाओं में गमन नहीं करते, मतलब वो तिरछे गमन नहीं करते, दिशाओं के आधार पर ही
जैसे चैश अगर आप लोगों को आती हो तो चैश में जैसे हाथी चलता है, हाथी की जो चाल होती है 90 डिग्री पे ही टर्न लेगा। ऊंट तिरछा गमन करता है तो ऊंट वाली चाल यहाँ नहीं है, तिरछी वाली। यहाँ हाथी की जैसे सीधा चलेगा, मुड़ना है तो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा, तिरछा गमन नहीं करेगा। ऐसी विग्रह गति में चाल होती है। उस समय का जो भी कंफ्यूजन है वो खाली बोलने की अपेक्षा की बात है। आपको किताबों में ऋजु गति में एक समय और ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखा हुआ भी है तो भी वो ऐसा कहा गया है, वास्तव में वो अगले ही समय में जन्म हुआ है। और 3 समय से ज्यादा विग्रह गति में नहीं रहता। 3 समय से ज्यादा जीव अनाहारक नहीं रहता। संसार अवस्था में जीव म्यूट कर दीजिए ना, सबको डिस्टर्ब है। एक चीज बीच में, हाँ बोलिए मैंने म्यूट कर दिया था आपको। अनम्यूट करिए, भारती आंटी अनम्यूट करिए। हाँ, मैंने कहा आपने जो बोर्ड बनाया ना, हाँ आपने देखिए, ऋजु गति में बोलते हैं कि एक समय नहीं लगता है ना। देखिए वो दोनों कथन है, कहने में यही आएगा ऋजु गति में एक समय लग रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखेंगे। नहीं, पर उसमें अनाहारक नहीं रहेगा ना। हाँ आहारक ही है। अनाहारक नहीं रहेगा तो अनाहारक तो तीन समय तक रहेगा। तो पहला बोर्ड में पहला स्ट्रेट क्या गई तो अनाहारक हाँ नहीं है ना। और उसके बाद में और मैं बोलना नहीं है, मेरे को तुम फोटो देखनी है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आपका बोर्ड आपने मिटा दिया क्या? नहीं है, इधर ही है, देखिए। हाँ, एक समय में अनाहारक नहीं है और एक समय तक आहारक नहीं है। जी मेरे को ये जा रहा है बार। हाँ बोलिए। एक समय तक तो आहारक है ना, और 3 समय तक अनाहारक नहीं है। अनाहारक है, 3 समय अनाहारक रह सकता है ना। हाँ तो वो एक जो मान लीजिए ऋजु गति क्या, उसमें तो आहारक ही है। हाँ उसके बाद में एक समय और 2 समय और 3 समय अनाहारक रहेगा ना। हाँ तो फिर वो 4 समय नहीं, 3 समय में चौथे समय समझ नहीं आना, मतलब ये नहीं चाहिए। अरे कांता जी को मत करो, वो बार में खुद ही हो रही है अनम्यूट। वो लॉक कैसे करूं मैं भी। चलिए, समझ में आई ना आप लोगों को बात? मतलब बात ये है कि विग्रह गति में 3 समय से ज्यादा नहीं रहता है। विग्रह गति में 4 समय नहीं रहेगा कभी भी। और ऋजु गति है, ऋजु गति वाले में एक समय की ऋजु गति कहा जाता है। तो एक समय की ऋजु गति, इसका मतलब एक समय तक वो अनाहारक है ऐसा नहीं है। वो एक समय का मतलब है अगले ही समय, 2 से 3 उसको ही एक समय कह दिया। पर देखने का नजरिया है, उसको हम एक समय भी कह सकते हैं। और 2 से 3 पे गया तो वो समय है ही नहीं, उसमें टाइम लगा ही नहीं है। ऐसी स्थिति है। पर जहाँ जैसा लिखा हो, लिखे हुए में कुछ सुधार नहीं करना है, उस लिखा हुआ कुछ गलत भी नहीं है, अपेक्षाकृत कथन है जिनवाणी में। क्योंकि हम आपके एग्जाम में कौन सा राइट होगा ये बता दीजिए। एग्जाम में अभी तो पेपर में जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आप समझ पाएंगे। बस वो है, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए, बात इतनी है बस। मतलब एक मोड़ा है तो एक समय के लिए अनाहारक है। 2 मोड़े हैं तो 2 समय के लिए अनाहारक है। और 3 मोड़े हैं तो 3 समय के लिए अनाहारक है। 3 से ज्यादा मोड़े नहीं होते, 3 से ज्यादा समय तक अनाहारक नहीं रहता, 3 से ज्यादा समय तक विग्रह गति में नहीं रहता। इतनी बात है। तो ये सारी बात। हाँ कौन पूछ रहे हैं? सविता आंटी। हाँ बोलिए। चारों गति, हेलो, हाँ बोलिए आंटी। इसमें चारों गति के जीव जाते हैं। हाँ, विग्रह गति का मतलब है कि एक गति से दूसरी गति में, एक भव से दूसरे भव में जा रहे हैं, तो बीच का जो समय लग रहा है। तो चारों गतियों के जीवों का मरण होता है। मरण करने के बाद दूसरी जगह जब जाते हैं तो बीच वाले टाइम को विग्रह गति कहते हैं। अभी देखिए, ये अपनी चर्चा जो अपन गोमट सार के आधार से कर रहे थे वो अपनी पूरी हुई है। अब अपने पुस्तक जो है वृहद द्रव्य संग्रह,
इसमें आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 वैध द्रव्य संग्रह में। आपने उसका भेजा है क्या? मेरे पास बुक नहीं है, मैं उसमें जाके देख सकती हूँ व्हाट्सएप पे। PDF पता नहीं बहुत दिन पहले कब भेजी थी। अच्छा ठीक है, मैं सुनती हूँ आपसे। हाँ, प्रीति या ज्योति जी कोई आप लोग शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए, मेरे पास अभी इसमें है नहीं। हाँ मैं करती हूँ। हाँ, पेज नंबर 44 वैध द्रव्य संग्रह गाथा 13 की टीका है। 14 गुणस्थानों का व्याख्यान हुआ, उसके बाद में अब मार्गणाओं का कथन किया जाता है। गाथा अपन पढ़ चुके हैं, गाथा दी है यहाँ, इसके बाद में आगे सेकंड लास्ट लाइन। इस प्रकार गाथा में कथित क्रमानुसार गति आदि 14 मार्गणाएं जानना, वे इस प्रकार हैं। अभी हमने जो पढ़ा है मार्गणाओं का सारा वर्णन, वो समझ लीजिए गुमटसार के आधार पे हमने उसके भेद प्रभेद और अल्पभूत और वो सब पढ़ा है। अब यहाँ इन मार्गणाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण कर रहे हैं। ब्रह्मदेव सूरी की जो स्टाइल है वो शुरू से चलती हुई आ रही है। हर गाथा में 5 प्रकार के अर्थ करते हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ। तो ये 5 प्रकार के अर्थ हर गाथा में करते हैं और हर गाथा का आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। कोई भी बात बताएंगे तो उससे पहले आत्मा को खड़ा करेंगे, जीव को खड़ा करेंगे। बात किसी की भी हो, किसी संसारी अवस्था की बात हो, कोई सी भी बात हो, लेकिन पहले शुद्ध आत्मा की चर्चा करेंगे। तो वही स्टाइल अब यहाँ ये मार्गणाओं में बता रहे हैं। देखिए, पहली मार्गणा का नाम है गति। उसके लिए क्या कहते हैं? निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि से विलक्षण। गति की परिभाषा बता रहे हैं। गति कैसी है? निज आत्मा की उपलब्धि, अपने आत्मा की प्राप्ति होना, उपलब्धि होना, उसकी सिद्धि, आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि, आत्मा को प्राप्त करना, यही है सिद्धि। उस सिद्धि से विलक्षण ऐसी गति मार्गणा। ये गति कैसी है कि ये गतियां हैं, ये हमारी आत्मा की उपलब्धि से विलक्षण यानी विपरीत हैं। आत्मा की प्राप्ति होती है तो ये 4 गतियां नहीं मिलती है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति होने से उल्टा है, विपरीत है, क्योंकि जब ये गतियों में जीव रहता है तो आत्मा से विमुख है। इसलिए निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि से विलक्षण ऐसी गति मार्गणा नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति के भेद से 4 प्रकार की है। गति मार्गणा के 4 भेद हमने देखे थे, यहाँ केवल नाम भेद गिना रहे हैं। आगे, अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय मार्गणा। आप लोगों को अल्प बहुत ध्यान है तो हम साथ में रिवाइज करते जाएं। 45, अभी 44 पेज की लास्ट लाइन है, अब 45 पेज की पहली लाइन पे आ गए हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखेगा अगर बुक नहीं है तो। प्रीति थोड़ा जूम कर दो, नहीं तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं शायद जूम। देखिए, अल्प बहुत ध्यान है आप लोगों को। 4 गतियां हैं, 4 गतियों में कौन कम कौन ज्यादा, ध्यान है किसी को? अब मुझे आप लोग सब दिख नहीं रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं बोलिए। मनुष्य फिर नारकी है, देव है, फिर तिर्यंच। हाँ, सबसे कम मनुष्य है, फिर नारकी, फिर देव और फिर तिर्यंच। और सिद्ध भगवान कहाँ आएंगे अगर हम सिद्धों को भी देखें तो? सबसे मनुष्य से पहले सेकंड लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट। देखिए आगे 45 पेज की पहली लाइन है हिंदी अर्थ में। अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत। अब ये जो देखिए पहले बात करनी थी गति की, इसलिए गति से किससे विलक्षण है वो गति, तो उसके लिए शब्द दिया था निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्धि से विलक्षण। सिद्धि, क्योंकि सिद्ध बनना है, इन गतियों का अभाव करके सिद्ध बनना है, तो उस सिद्धि से विलक्षण गतियां बताई। अब यहाँ देखिए इंद्रियों की बात करना है तो आत्मा के लिए क्या विशेषण दिया है? अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय मार्गणा।
इंद्रियां तो हैं, वो इंद्रियां हैं, और आत्मा कैसा है, उस इंद्रियों से प्रतिपक्ष भूत, या आत्मा से प्रतिपक्ष भूत इंद्रियां हैं, इसलिए आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्ष भूत, यानी उसके क्या बोलेंगे, अपोजिशन में, उसके सामने वाली पार्टी, ऐसी वो इंद्रिय मार्गणा एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के भेद से 5 प्रकार की है। अशरीरी आत्म तत्व से विसदृश ऐसी काय मार्गणा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस काय के भेद से 6 प्रकार की है। काय मार्गणा में शरीर, काय का, यद्यपि यहाँ शरीरों की चर्चा नहीं है काय मार्गणा के अंतर्गत, वहाँ पृथ्वी का एक, जल का एक, इस तरह की बात की है, लेकिन वो पृथ्वी ही है शरीर, काया जिनकी, जल ही है काया जिनकी, त्रसपना ही है काया जिनकी, ऐसा वहाँ काया का अर्थ किया है। तो काया से विपरीत शब्द क्या दिया यहाँ, अशरीरी। काया की बात करनी है, शरीर की बात करनी है, तो आत्मा के लिए क्या विशेषण दे रहे हैं, अशरीरी आत्म तत्व से विसदृश, उससे विसदृश यानी उससे विपरीत, उससे अपोजिट ऐसी काय मार्गणा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस काय के भेद से 6 प्रकार की है। अब आगे है योग मार्गणा। तो योगों के माध्यम से क्या होता है, योगों के माध्यम से, हाँ मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर अपन देख लेंगे, वो एक्चुअल में डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ सबको, तो वो सब एक साथ बोल रहे हैं। एक बार अपन पढ़ने का काम करते हैं, फिर ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे, तब फिर अल्प चालू करेंगे। तो योग मार्गणा में योगों के माध्यम से क्या हो रहा था कि व्यापार, यानी चंचलता हो रही है, इधर उधर उपयोग भटक, समझ लीजिए उपयोग मन वचन काय के माध्यम से, और आत्म प्रदेशों में भी चंचलता हो रही है। तो उसके लिए यहाँ शब्द दिया है निर्व्यापार। योगों के माध्यम से इधर उधर, व्यापार का मतलब है चंचलता हो रही है, बाहर में बहुत क्रियाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा चंचल परिस्पंदन, कंपन ये हो रहा है। तो यहाँ शब्द दिया है आत्मा के लिए निर्व्यापार शुद्धात्म पदार्थ से विलक्षण मन, वचन और काय योग के भेद से योग मार्गणा 3 प्रकार की है। यदि संक्षेप में योग मार्गणा के भेद करते हैं तो 3 भेद है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अथवा विस्तार से सत्य, असत्य, उभय और अनुभय रूप भेद से 4 प्रकार का मनोयोग है। यदि विस्तार से कहेंगे तो 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार का वचन योग और 7 प्रकार का काय योग। इसी प्रकार सत्य, असत्य, उभय और अनुभय 4 प्रकार का वचन योग है। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्मण, ये काय योग के 7 प्रकार हैं। ख्याल में आते जा रहे हैं आप लोगों को? हमने पढ़े हैं, यद्यपि काफी दिन हो गए हैं हमको पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये पढ़ा हमने इनके सबके बारे में, वो ख्याल में होगा आप लोगों को। औदारिक मिश्र किसे कहते हैं, मिश्र काय योग किसे कहते हैं, मैं ही बोल देती हूँ कि ये जो विग्रह गति वाला काल पूरा होता है, विग्रह गति का काल पूरा होने के बाद जैसे ही जन्म हुआ, और जन्म से लेकर जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है, तो जन्म से लेकर पर्याप्ति पूरी होने तक का टाइम जो है वो कहलाता है मिश्र वाला काल। उस समय होता है मिश्र काय योग। यदि मनुष्य तिरंज है तो उनके औदारिक मिश्र होगा, देव और नारकी हैं तो उनके वैक्रियक मिश्र होगा। अथवा जो आहारक शरीर जिनके बन रहा है, तो जब तक वो आहारक शरीर बनना जैसे चालू हुआ और जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं, वो बीच का काल कहलाता है आहारक मिश्र। तो विग्रह गति में कौन सा काय योग होता है, अभी अपन ने देखा था आहारक अनाहारक के संबंध में। विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। योग की तरफ से देखेंगे तो विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, और विग्रह गति का टाइम पूरा होते ही मिश्र काय योग चालू हो जाता है, और जैसे ही पर्याप्तियां पूरी होती हैं वैसे ही फिर जो भी काय, औदारिक अथवा वैक्रियक काय योग, वो प्रारंभ हो जाता है, फिर जीवन भर वही काय योग चलता है। तो इस तरह से ये काय योग 7 प्रकार के हैं। टोटल मिला के योग मार्गणा के 15 भेद हो गए।
इस प्रकार सब मिलकर 15 प्रकार की योग मार्गणा है। वे में क्या क्या आएगा? हाँ जी, मिश्र के अंदर वो आएगा, कार्बन भी आएंगे साथ। मिश्र का मतलब यही है। मिश्र का मतलब तो ये है कि औदारिक वर्गणा और कार्बन वर्गणाओं के दोनों के मेल से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। लेकिन वो होता कब है मिश्र का योग? तो मिश्र का योग होता है जन्म से लेके पर्याप्ति पूरी होने के पहले तक। जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हो रही है, यानी ये जन्म हुआ, जन्म से लेके और यहाँ पर्याप्ति पूरी हो रही है, तो ये जन्म से लेके पर्याप्ति पूरी होने के बीच का जो टाइम है वो मिश्र का योग का टाइम कहलाता है। तो इसमें तेजस शरीर भी होगा? तेजस शरीर तो रहता ही है। तेजस और कार्बन शरीर तो विग्रह गति में भी रहते हैं, तो उस कायोग के समय भी है। लेकिन अब वो तेजस शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता, इसलिए तेजस नाम का कायोग नहीं बनाया गया मीन्स नहीं कहा गया। हाँ, और कार्बन शरीर भी जीवन भर रहता है। अभी भी कार्बन शरीर है या नहीं है? कार्बन शरीर अभी भी है, जीवन भर है, लेकिन वो कार्बन शरीर के निमित्त से अब वो आत्म प्रदेशों का चंचलपना नहीं हो रहा है, क्योंकि अब औदारिक शरीर है। तो अब औदारिक शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है, इसलिए अभी औदारिक का योग है। अभी कोई छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, आहारक रिद्धिधारी, और उनके आहारक पुतला निकल गया है, आहारक शरीर बन गया है, तो उनके ये औदारिक शरीर भी है और वो आहारक शरीर भी बन गया है। तो उनके योग कौन सा होगा कि अब जो नेक्स्ट आ गया है, अब आहारक शरीर बन गया है, तब उनके आहारक का योग कहलाएगा, अब उनके औदारिक का योग नहीं कहलाएगा। तो अगर किसी के आगे वाली कोई चीज कोई स्टेप हो गया है तो वो उसी के आधार पे योग कहा जाता है। तो तेजस और कार्बन तो है, और कार्बन शरीर हमेशा ही है, लेकिन हर समय कार्बन का योग नहीं कहा जाएगा। जब और शरीर कोई भी नहीं बचे, ऐसे विग्रह गति में अब और कोई शरीर ही नहीं है, तो वहां विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है या नहीं होता है? अगर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं माने विग्रह गति में, तो क्या दोष आएगा? बोलिए सुलोचना भाभी, यदि विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं माने तो क्या दोष आएगा, क्या दिक्कत आ जाएगी? कहाँ गई? है क्या सुलोचना भाभी? नहीं है? चलिए रेखा भाभी बोलिए। तो कार्बन और तेजस वर्गणाओं का अभाव ही हो जाएगा। जीव अयोगी रहेगा ना, अयोगी तो है ही नहीं। हाँ, आत्मा तो ही नहीं मानेंगे, पर फिर तो हो गया। आत्मा है तो योग ही रहेगा ना, जब तक जीव अरे आत्मा है तब तक योग रहेगा। फिर अयोगी जीवों के योग नहीं है तो वो आत्मा नहीं है, सिद्ध भगवान के योग नहीं है तो वो आत्मा नहीं है। ये तो देखिए, थोड़ा सा प्रीति ने जवाब दिया है, ठीक है। यदि विग्रह गति में हम योग नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वहां जीव अयोगी हो जाएगा। और इतनी देर के लिए जो अयोग अवस्था जब है, अयोगी है, इसका मतलब है कि अब वो योगों का अर्थ क्या है वास्तव में? भाव योग किसे कहते हैं? कि वो कर्मों को आकर्षण करने की जो जीव की शक्ति है, और वो शक्ति में द्रव्य योग क्या है कि आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, वो द्रव्य योग है। और कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति है, वो भाव योग है। यदि वहां पर योग नहीं है, अयोगी हो गए, तो उतनी देर के लिए एक समय विग्रह गति में रहा या 2 समय रहा या 3 समय रहा, उतनी देर के लिए कर्म नहीं आएंगे, तो उतनी देर के लिए संवर हो गया, तो जीव के वहां संवर हो जाएगा, वहां कर्म नहीं आएंगे। तो विग्रह गति में ही बने रहो, फिर हमारे वहां कर्म नहीं आएंगे। इसलिए ये दोष आएगा कि विग्रह गति में कर्मों का आश्रव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन विग्रह गति में भी कर्मों का आश्रव होता है। जब जीव अयोगी होता है तभी कर्मों का आश्रव होना रुकता है 14वें गुण स्थान में। इसलिए विग्रह गति में भी कोई ना कोई योग है। तो फिर कौन सा योग है? ना तो मन वचन है वहां पर, शरीर भी नहीं है, फिर वो चंचलता के लिए निमित्त क्या बनता है? तो वो निमित्त बनता है कार्मण काय योग। कार्मण काय जो है उसके माध्यम से वहां आत्म प्रदेश चंचल होते हैं। देखिए आगे, वेद के उदय से उत्पन्न रागादि दोष रहित परमात्म द्रव्य से भिन्न ऐसी वेद मार्गणा। अब वेद मार्गणा के लिए आत्मा का के लिए क्या उपमा दी है? वेद से रहित, कि वेद के उदय से उत्पन्न रागादि दोष से रहित,
वेद के उदय से राग आदि उत्पन्न होते हैं। तो वेद के उदय से जो राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं वो दोष हैं। उन दोष से रहित परमात्म द्रव्य, अपना जो शुद्धात्मा है वही परमात्मा है, उससे भिन्न ऐसी वेद मार्गणा स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद के भेद से 3 प्रकार है। निष्कषाय शुद्धात्म स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से 4 प्रकार की कषाय मार्गणा है। विस्तार से कषाय और नौकषाय के भेद से 25 प्रकार की कषाय मार्गणा है। कषाय है तो कषाय के सामने आत्मा कैसा बताया है? निष्कषाय। निष्कषाय शुद्धात्म स्वभाव। कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा कैसा है? वास्तव में निष्कषाय स्वभाव वाला है। तो निष्कषाय शुद्धात्म स्वभाव से प्रतिकूल, उससे विपरीत क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 प्रकार की कषाय मार्गणा है। विस्तार से कहेंगे तो 25 प्रकार की कषाय मार्गणा है। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इस प्रकार 8 प्रकार की ज्ञान मार्गणा है। सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात रूप भेद से 5 प्रकार का चारित्र तथा संयमा, संयम और असंयम, ये 2 प्रतिपक्ष रूप भेद मिलाकर 7 प्रकार की संयम मार्गणा है। देखिए, अब ज्ञान में ऊपर अभी गति में, वेद में, कषाय में तो ऐसा कर रहे थे प्रतिपक्ष भूत, इससे प्रतिपक्ष भूत शुद्धात्मा के लिए कुछ विशेषण लगाए हैं, फिर उससे प्रतिपक्ष भूत ये मार्गणा का नाम दिया। ज्ञान के साथ में और संयम के साथ में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है, उससे प्रतिपक्ष भूत आत्मा नहीं दिखाना है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव ही है, इसलिए ये ऐसी 8 प्रकार की ज्ञान मार्गणा है, ऐसा कहा। इसी तरह से जो ये संयम है, ये संयम भी जीव की ही निर्मल अवस्था, निर्मल पर्याय रूप दशा है, चारित गुण की निर्मल पर्याय रूप दशा है, इसलिए संयम के साथ में भी ऐसा नहीं लगाया। पर मार्गणा के अंदर संयम, असंयम और असंयम, ये 2 प्रतिपक्ष रूप भेदों को मिलाकर संयम मार्गणा 7 प्रकार की कही गई। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन के भेद से 4 प्रकार की दर्शन मार्गणाएं। अब ये जीव की क्योंकि गुणों से संबंधित मार्गणाएं हैं, इसलिए इनमें यहाँ इस तरह के कोई विशेषण नहीं दिए हैं। कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति से विसदृश, अर्थात कषाय के उदय से रंजित योग की प्रवृत्ति से विपरीत ऐसे परमात्म द्रव्य का विरोध करने वाली लेश्या मार्गणा कृष्ण, नील, कपोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या के भेद से 6 प्रकार की है। कषाय के उदय से रंजित योग प्रवृत्ति, लेश्या की परिभाषा में हमने देखा था, कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। तो ऐसी जो ये लेश्या है, कषाय के उदय से रंजित योगों की प्रवृत्ति, इससे विपरीत प्रवृत्ति से विसदृश, यानी इससे विपरीत ऐसे परमात्म द्रव्य का विरोध, मतलब सीधा सीधा ये स्टाइल है ब्रह्मदेव सूरी की। पहले कहा कि कषाय के उदय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है, कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति तो लेश्या है ही, फिर कह रहे हैं उस प्रवृत्ति से विपरीत जो आत्मा है, उससे विपरीत जो लेश्या है। समझ में आ रही बात? सीधा सीधा वो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति वो आत्मा से विलक्षण है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत है, ऐसा नहीं। पहले वो योगों की प्रवृत्ति से विलक्षण आत्मा और फिर वो आत्मा के स्वभाव से विलक्षण योगों की प्रवृत्ति, वो लेश्या, ऐसे डबल डबल करके। ऐसा लगता है शुरू में तो हमको बहुत लगता था इतना घुमाते क्यों हैं, लेकिन ये समझ लीजिए उनको अंदर से इस तरह का आत्मा की महिमा आती थी, और हर जो विभाव है, हर विभाव से विपरीत आत्मा का स्वभाव और हर विभाव के सामने आत्मा का कौन सा स्वभाव खड़ा है, ऐसा करके वो यहाँ दिखाते हैं। फिर से पढ़ती हूँ। कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति से विसदृश, अभी ब्रैकेट को छोड़ते हैं, विसदृश ऐसे परमात्म द्रव्य, उसका विरोध करने वाली लेश्या मार्गणा। तो लेश्या तो है ही कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, लेकिन वो जो उससे विपरीत आत्मा है उसका वो विरोध करती है।
वो कृष्ण, नील, कपोत। तेजो का अर्थ है पीत, पीत, पद्म और शुक्ल। तेजोलेश्या, पीतलेश्या को तेजोलेश्या भी कहते हैं। ऐसे 6 प्रकार की है। भव्य और अभव्य के भेद से 2 प्रकार की भव्य मार्गणा है। यहाँ शिष्य कहता है, ये थोड़ा चलो पढ़ लेते हैं। अभी 11 मार्गणा हुई है, बीच में शिष्य ने प्रश्न उठाया है। यहाँ शिष्य कहता है, शुद्ध पारिणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय ऐसे जीव गुणस्थान और मार्गणास्थान से रहित है, इस प्रकार पहले कहा गया है। इस गाथा में ही कहा गया है। और अब यहाँ मार्गणा के कथन में भव्य और अभव्य रूप से पारिणामिक भाव कहा, इस प्रकार वहां पूर्वा पर विरोध आता है। देखिए, पहले तो कहा जो गाथा में, गाथा जो है मग्गण गुण ठाणे ही है, 14 अवंतितः शुद्ध नया, वो जो गाथा है उस गाथा में ये कहा कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय नय से। नयों के वर्णन पहले बता के आए हैं कि 2 प्रकार के नय हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। और उसमें भी एक नय ऐसा है जो शुद्ध परम अपना बस जो स्वभाव है आत्मा का, जो कभी नहीं बदलने वाला, त्रिकाल स्थायी रहने वाला, ऐसा जो आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव को जो न विषय बनाता है उसको कहते हैं परम शुद्ध निश्चय ने, अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, अथवा उस स्वभाव को कहते हैं परम पारिणामिक भाव। नयों की तरफ से कहेंगे तो उसे शुद्ध निश्चय ने, अथवा परम शुद्ध निश्चय ने, अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, परम शुद्ध द्रव्यार्थिक ने, या उसको 5 भावों की तरफ से कहेंगे, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। ये जो 5 जीव के असाधारण भाव हैं, इन भावों की तरफ से कहेंगे तो ये जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वो है पारिणामिक भाव स्वरूप। तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध पारिणामिक परम भाव रूप शुद्ध निश्चय ने, सबको यहाँ लगा दिया जितने भी शुद्ध वाले विशेषण थे, उससे जीव गुणस्थान और मार्गणा स्थान से रहित है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये जो गाथा में कहा, तो जीव शुद्ध नय से अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय से तो गुणस्थान और मार्गणा स्थान से रहित है, इस प्रकार पहले कहा गया है। और अब यहाँ मार्गणा के कथन में भव्य और अभव्य रूप से पारिणामिक भाव कहा। ये जो भव्य मार्गणा है और भव्य मार्गणा के 2 भेद किए, एक भव्य और एक अभव्य, ऐसे ये जो 2 भेद किए हैं, ये दोनों ही भेद ये पारिणामिक भाव के भेद हैं। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में जो शुरू में 5 भावों का कथन है, वहाँ पारिणामिक भाव के भेदों में कहा जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव हैं तीनों। तो भव्यत्व भी पारिणामिक भाव है और अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं कि जिस भाव में, जिस स्वभाव में कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय की या क्षयोपशम की कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मा के कुछ भाव ऐसे होते हैं वो कर्म के उदय से होते हैं, उन्हें औदिक भाव कहते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, जैसे हमारा ये जो मतिशुद्ध ज्ञान है ये कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है, तो इसको क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। कुछ जो भाव होते हैं आत्मा के वो कर्म के क्षय की तरफ से, क्षय की अपेक्षा से होते हैं, जैसे अनंत भगवान के केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर हुआ, तो वो क्षयिक भाव है। और कुछ भाव कर्म के उपशम से होते हैं, जैसे औपशमिक सम्यक्त्व है, औपशमिक चारित्र है, उसमें कर्मों का दबना हुआ। तो कर्मों की अपेक्षा आ रही है। जीव के जो 4 प्रकार के भाव हैं उसमें कर्म का साथ में कुछ कनेक्शन आ रहा है। कर्म का उपशम हो कि कर्म का उदय हो कि क्षय उपशम हो कि क्षय हो, कर्म की अपेक्षा से आ रही है। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जीव के जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। वो ऐसे भाव हैं कि उसमें ना कर्म का उदय लागू पड़ता है, ना उपशम लागू पड़ता है, ना क्षय उपशम लागू पड़ता है। जैसे कि भव्यपना, कोई जीव भव्य है, किस कर्म के उदय से भव्य है, अथवा किस कर्म के क्षय से भव्य है, अथवा किस कर्म के क्षयोपशम से भव्य है, अथवा किस कर्म के उपशम से भव्य है। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण से जीव भव्य होते हैं या जिसके कारण से जीव अभव्य होते हैं। 148 कर्म की प्रकृतियों में उस कर्म का नाम बताइए। बोले निशा आंटी, कौन सा कर्म है ऐसा? आवाज आ रही है आप लोगों को? जीव का स्वभाव भाव है।
कौन से कर्म के उदय से या उपशम से हैं, ये बताइए आप तो। किसी भी कर्म के उदय उपशम से नहीं। हाँ, ये जो जीव कोई भव्य है अथवा अभव्य है, इसमें ना किसी कर्म का उदय है, ना किसी कर्म का उपशम है, ना किसी कर्म का क्षयोपशम है, ना किसी कर्म का क्षय है। तो फिर कैसे है कि अपने आप ही है, स्वभाव से है। तो जो परिणाम, जो भाव कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित हैं, जो निरपेक्ष हैं, जिसमें कर्म की कोई हमको जरूरत नहीं पड़ रही है, वो भाव कहलाते हैं पारिणामिक भाव। पारिणामिक का मतलब है कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से रहित। हम जीव हैं, हम जीव किस कर्म के उदय से जीव हैं? और पुद्गल है, ये पुद्गल कौन से कर्म के उदय से पुद्गल बन गया? इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, हम अपने स्वभाव से ही जीव हैं। वो पुद्गल अपने स्वभाव से ही पुद्गल है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अपने स्वभाव से ही धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है। तो इसमें कोई कर्म का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, कर्म की कोई सहायता नहीं आ रही। हाँ, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने में किसी कर्म का उदय है या नहीं है? हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य बनने में किसी कर्म का उदय या उपशम या क्षय या क्षयोपशम लगता है कि नहीं लगता है? बढ़िया। मनुष्य गति, मनुष्य आयु, ये कर्म है ना, इन कर्म के उदय से मनुष्य हुए। लेकिन हम जीव हुए हैं, हम जीव हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है कि जीव नाम का कोई कर्म है उसके उदय से हो गए हैं, कि कोई जीव आवरण नाम का कोई कर्म था उसका क्षय हो गया तो हम जीव हो गए हैं। ऐसे जीव होने में, इसी तरह से भव्य होने में और अभव्य होने में कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये पारिणामिक भाव है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये तो भव्य और अभव्य तो पारिणामिक भाव है, और आपने कहा है कि ये पारिणामिक जो भाव है वो मार्गणा से रहित है, गुणस्थान से रहित है, और आपने उन्हीं पारिणामिक भावों को मार्गणा में रख दिया। समझ में आ रहा है प्रश्न? अभी हम प्रश्न की ही चर्चा कर रहे हैं केवल। ये प्रश्न क्या कर रहे हैं कि आपने ऊपर गाथा में कहा था कि जो शुद्ध जीव है, यानी पारिणामिक भाव रूप जो जीव है, वो गुणस्थान से और मार्गणा स्थान से रहित है। मिता, अभी कुछ पूछना है आपको? तो जो शुद्ध जीव है पारिणामिक भाव स्वरूप, वो गुणस्थान और मार्गणा स्थान से रहित है। अब फिर आपने यहाँ वो जो पारिणामिक भाव थे भव्य और अभव्य, उनको मार्गणा में रख दिया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार पूर्वा पर विरोध आ रहा है। वहां कुछ कह रहे थे, यहाँ कुछ कर रहे हो, ये तो आपकी खुद की बात ही विरोध से सहित है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? मुझे पता नहीं चल रहा, सबके चेहरे मुझे यहाँ रुके हुए से दिख रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है या क्या है? सुनाई आ रहा है आप लोगों को? मुझे कोई मुझे किसी के एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं कुछ भी। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन प्रश्न तक ही रखते हैं, जवाब अपन कल देखेंगे इसका। यहाँ प्रश्न जो दिया है उसकी चर्चा अभी अपनी हुई है। कल आप लोग देख के भी आना। कल हम थोड़ा सा रिवीजन अल्प बहुत्व के आधार पे, और भी बीच बीच में कुछ मुख्य बातें होंगी। तो थोड़ा अगर आप लोगों ने प्रिंट निकलाए हैं या पीडीएफ से जो भी नोट्स की, या जो खुद ने आप लोगों ने लिखा है, वो आप पढ़ लेना, खोल के भी रख लेना, उससे अपन कल चर्चा करेंगे। हाँ रेखा, अभी कुछ पूछना है? एग्जाम कब होगा? हाँ, एग्जाम कब रखना है? आज हो गई है 24। एग्जाम तो करेंगे, वरना फिर और ज्यादा भूल जाएंगे। बहुत दिन से तो अपनी चल रही है मार्गणा का। आज 24 हुई है ना, अपन 4-5 तारीख तक रख ले। राखी के बाद ही रखेंगे। हाँ, राखी 3 की है ना, 4-5 को रख ले। थोड़ी एक रफली अपन डेट तय कर ले, फिर तो आगे पीछे जो होगी वो देख